DW न्यूज़ से मैं यूसुफ इकबाल। अभी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी और आंध्र श्रद्धा का जो एक पूरा एक संस्था चलती है उसके एक कार्यकर्ता जगजीत सिंह जी। जगजीत सिंह जी, मैं आज आपसे एक सवाल इस तरह से करता हूं कि जो किसान आंदोलन जो चल रहा है, जो पिछले 72 दिनों से चल रहा है और 200 से ज़्यादा लोगों की वहां पे शहादत हो चुकी है, फिर भी 11 बैठकों में भी कोई हल नहीं निकला। सरकार कह रही है कि ये किसानों के पक्ष में है और किसान कह रहे हैं कि पक्ष में हमारे हैं, तो हमें क्यों नहीं पता। तो एक्चुअल में ये कानून है कैसा क्या? देखिए, ये किसानों के पक्ष में बिल्कुल कानून नहीं है। ये किसानों के भी खिलाफ है और आम आदमी के भी खिलाफ है, और जो इस देश की जनता है, हर एक जो इंसान खाना खाता है ना, उसके भी खिलाफ है। क्योंकि इस कानून के अंदर 3 कानून है। एक कानून है जिसमें जमाखोरी बहुत बढ़ जाएगी। उसकी पहले लिमिट हुआ करती थी कि आप इतना अनाज अपने भंडार में रख सकते हो। अब उसकी लिमिट ख़त्म कर दी गई है। अब उसकी भंडार की लिमिट अगर उसकी बढ़ा दी गई है तो उसके भंडार की लिमिट जब डबल हो जाएगी तब उसको परमिशन बंद की जाएगी। लेकिन वो इतने बड़े बड़े व्यापारी है कि उनके भंडार का कोई अनंत सीमा है, कोई है ही नहीं उनकी सीमा। वहाँ जाके अनाज वहाँ पर जमा कर दिया जाएगा और आम व्यापारी को अनाज मिलेगा नहीं। बड़ी कीमत पे वो अमान आ जाएगा, तो इससे कालाबाजारी बढ़ेगी। ये कालाबाजारी लाने का कानून है और बड़े लोगों को फायदा पहुंचाने का कानून है। एसेंशियल कमोडिटीज से इसको बाहर निकाल दिया गया है कि जो खाना जो हमारे को प्रॉब्लम हो जाए, कभी हो जाए, तो एसेंशियल कमोडिटीज़ के अंदर ये सारी चीज़ें आएंगी और ये सारी चीज़ें हमारे देश के अंदर में सब खाने वाले को मिलेगी। इन्होंने फूड सिक्योरिटी बिल लाया था, 80 करोड़ लोगों को खाना खिलाने की बात की थी। वो 80 करोड़ लोग अभी बिल्कुल बेवारिस हो जाएंगे, लावारिस हो जाएंगे, उनका कुछ लेना देना नहीं है इस बात से। उसके बाद इन्होंने प्राइवेट मंडी की बात करी है। प्राइवेट मंडी में कोई सेस नहीं होगा। ये प्राइवेट मंडी पे कोई सेस नहीं होगा। और प्राइवेट मंडी खोलने का मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट की APMC बनाई गई है, जो किसानों की कोऑपरेटिव से चलती है, वो किसी धीरे धीरे BSNL की तरह, दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरह ख़त्म हो जाए, मर जाए। इनकी मानसिकता है। क्या ये कानून किसी के फेवर में है? ये कानून सिर्फ चंद लोगों के, अंबानी और अडानी के जैसे लोगों के फेवर में है। ये यानी इस तरह से आप कहना चाहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को जो मिनिमम एक कानून बना था कि बिल्कुल मिलना चाहिए। 80 करोड़ में पूरे 135 करोड़ को खाने की मुश्किल आने वाली। राशन की दुकान के थ्रू जो मिलना चाहिए था, राशन की दुकानें भी बंद हो जाएगी। ये जो 5 करोड़ जो 5 लाख जो राशन की दुकानें हैं देश में, क्या वो भी बंद कर दी? हाँ, ये भी बंद हो जाएंगी, क्योंकि इनको भी सामान मिलेगा नहीं। इनके पास होगा ही नहीं सामान, गवर्नमेंट को सामान ही नहीं रहेगा उनके भंडार में। तो गवर्नमेंट के FCI गोडाउन से इनको आवंटन होता है। लेकिन जब गवर्नमेंट की FCI में खरीदी बंद हो जाएगी, सब ये बड़े लोग खरीद के अपने पास जमा कर लेंगे, तो कहाँ से राशन वालों को मिलने वाला है? राशन वाले जाएंगे FCI में, बोलेंगे हमारे पास माल नहीं, हम नहीं दे सकते। वो अपने ग्राहकों को बोलेंगे आपके पास में, हमारे पास माल नहीं, हम नहीं दे सकते। कहाँ से चलेगी सब काम? गरीब आदमी कहाँ जाएगा? गरीब आदमी 5 रुपए की जो दाल मिलती है, 3 रुपए किलो में जो दाल मिलती है, वो 300 रुपए में ले सकता है क्या? नहीं ले सकता। ये सवाल गरीब आदमी का है, खाने वालों का है, हर एक की थाली का भी सवाल है पूरा। ये अभी हर जगह मैंने 1-2 लोगों से भी सवाल किया, आपसे भी पूछ रहा हूँ। यहाँ पे आंदोलन में 12:15 बजे इंडिया TV ने रिपोर्ट सबमिट किया कि इस आंदोलन में नागपुर में सिर्फ 15 लोगों का आंदोलन है। उसे आप कैसे देखते हैं? हाँ, आप स्वयं देख सकते हैं यहाँ 15 लोग थे कि कितने लोग थे। जिन लोगों ने ऐसी मानसिकता की है कि किसान आंदोलन को भी ये लोग नीचा दिखाना चाहते हैं, तो ऐसी मानसिकता के लोग BJP के हो सकते हैं, मोदी सरकार के भक्त हो सकते हैं, जो बिल्कुल अभी हिप्नोटाइज्ड हुए हैं। ये पूरे के पूरे इनको सम्मोहन हुआ है। राष्ट्रीय ध्वज का बदनाम करके किसान को बदनाम करना चाहते हैं। ऐसे लोग तो ऐसी मानसिकता की बात करेंगे। यहाँ 15 लोग बैठे हैं, यहाँ 15 नहीं थे, ये यहाँ पर लोग बैठे हुए थे। आप गिन सकते हैं कि यहाँ पर कम से कम नहीं तो भी 300-400-500 लोग आराम से बैठे हुए थे यहाँ पर। जी हाँ। मेरा एक सवाल आपसे इस तरह से, जिस तरह से ग्रेटा ने और रिहन्ना, ये पॉप स्टार और एक एक्टिविस्ट है, ये लोगों ने ट्वीट किया है किसान मोर्चा के पक्ष में कि 72 दिनों से 70 दिनों से जो आंदोलन चल रहा है, तो सरकार क्यों नहीं ध्यान देती। और उसके खिलाफ में अक्षय कुमार, अजय देवगन, कंगना रणावत, अनुपम खेर और सचिन तेंदुलकर, जो कि क्रिकेट के भगवान माने जाते हैं, कुछ लोग उनको भगवान की तरह देखते हैं, तो इन्होंने सरकार के पक्ष में और किसान आंदोलन के खिलाफ में और रिहन्ना और ग्रेटा के अगेंस्ट में इन्होंने अपने ट्वीट किए। इस ट्वीट को आप किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल, रिहाना ने और ग्रेटा ने जो ट्वीट किया है, हम उनका धन्यवाद करते हैं। इंटरनेशनल का मतलब क्या होता है? 2 देशों के बीच की बात इंटरनेशनल होती है।
अगर इस देश के अंदर में अत्याचार और उसकी अति अत्याचार किया जा रहा है, कीले लगाए जा रहे हैं, बैरिकेड बनाए जा रहे हैं, जैसा कि दुश्मन का अटैक होने वाला है, ऐसा अपने देशवासियों के साथ, किसानों के साथ व्यवहार हो रहा है और उसके ऊपर में कोई अपनी व्यक्त भी नहीं करे दुनिया, बिल्कुल गलत बात है। उन्होंने सही किया। अब उसके ट्वीट करने के बाद हमारे यहाँ के जो फर्जी देशवादी लोग हैं, जो देशद्रोही लोग हैं, इनका राष्ट्रीयवाद जाग गया और इसके लिए ये बात करना शुरू कर दें कि हमारे देश के आंतरिक मामले के अंदर में आप कैसी बात कर रहे हैं, तो इनका ये छोछापन है, इनका ये दोगलापन है कि ये देश के किसानों के साथ नहीं खड़े हैं, लेकिन ये देश की सरकार, जो दमनकारी सरकार है, मोदी सरकार है, उसके साथ खड़े हैं और ऐसा स्टेटमेंट देते हैं। सचिन तेंदुलकर, लोग उनको क्रिकेट का भगवान मानते हैं। सचिन तेंदुलकर की जो काबिलियत है उसके बारे में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन सचिन तेंदुलकर अगर सरकार की बात रखता है तो बहुत सारे लोगों ने, सचिन तेंदुलकर ने बहुत सारे फैंस खो दिए हैं कल के दिन जब उन्होंने ट्वीट किया है। अभी परसों उन्होंने ट्वीट किया है कि उनके बच्चे को क्रिकेट टीम में ले लिया गया। जो भी मोदी समर्थन होगा उसको इनाम मिलेगा, जो जज रिटायर होगा उसको गवर्नर बनाएंगे, जो भी वहां से समर्थन देगा उसको हम ऊपर पहुंचाएंगे, जो भी मीडिया हमारे दूसरे नाम अल्फाज लेगी उसको पैसा पहुंचाएंगे। दूसरे अल्फाजों में आप ये कहना चाह रहे हैं कि सचिन तेंदुलकर ने जो ट्वीट किया उसके बदले उसे इनाम मिल गया? बिल्कुल इनाम मिल गया, उसके बच्चे को टीम में ले लिया गया, उसको पैकेज मिल गया, सब कुछ बात हो गई है। तो ये तो हो ही रहा है देश के अंदर में कि आप हमारा साथ दो, हमारी भाषा बोलिए, आपको हम लबालब कर देंगे। देश का गरीब मरे, देश का आम आदमी मरे, हमको देश के गरीब की चिंता है और देश के आम इंसान की चिंता है। हम उनके लिए लड़ेंगे, हमेशा लड़ते रहेंगे। हमें दुख है कि सचिन तेंदुलकर जैसे, अक्षय कुमार जैसे लोग जो पिक्चरों में तो भगत सिंह बनते हैं और दुनिया भर की बात करते हैं, लेकिन उनका सही में आचरण ऐसा है। लोगों ने भी विचार करना चाहिए, इन लोगों को हीरो बनाने से पहले विचार करना चाहिए। चूँकि आप आम आदमी पार्टी से हैं, एक थोड़ा सा हार्श सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ कि गाज़ीपुर बॉर्डर और ये जो सिंघू बॉर्डर के तरफ में जो पुलिस फोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अधीन आती है दिल्ली में, वो जो पुलिस फोर्स गई थी उसके लिए केजरीवाल सरकार ने अपनी बसें दी थी जो केजरीवाल सरकार के अधीन आती। नहीं, देखिए ऐसा है कि जहाँ पर व्यवस्था की बात होती है, गवर्नमेंट की बात होती है, होम मिनिस्ट्री उनकी तरफ की है, होम मिनिस्ट्री उनके पास है, उनको जो होम मिनिस्टर ऑर्डर देगा उसको मानना ही पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट को, वो कम नहीं कर सकते। लेकिन आप ये भी देखिए कि केजरीवाल जी ने उनको पानी भी दिया, उनको टॉयलेट की भी व्यवस्था करवा दी, वहाँ पे खाने का भी व्यवस्था करवा दी, उनको जहाँ जहाँ जैसी जैसी अरेंजमेंट थी जहाँ जहाँ से हटाते गए। अभी भी इन लोगों का ऐसा हिसाब किताब कर दिया गया कि वो टॉयलेट में नहीं जा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, फिर भी हमारे लोग जा करके उनको मदद पहुंचा रहे हैं। केजरीवाल जी ने बोला है बगैर टोपी पहन के, बगैर नेतागिरी करे, जा करके किसानों की सेवा करिए। ये हमारे लीडर का कॉल है और ये हम पूरे तरीके से कर रहे हैं। जहाँ पर भी किसान का आंदोलन होगा हम खड़े रहेंगे, किसान के समर्थन में खड़े रहेंगे। इस आंदोलन को आप किस तरह से देख रहे हैं, कितने टाइम तक ये चल सकता है? क्योंकि 11 बैठकें हो चुकी है, उसमें कोई नतीजा तो नहीं निकला है। किसान इसको कब तक, कहाँ तक ले जाने वाले? ये बैठक से ज़्यादा मानसिकता की और नियत का सवाल है। बैठक से पहले आप ये कह दोगे कि हमें रीअपील नहीं करने का है, ये तीनों काले कानून हम वापस नहीं लेंगे, यहाँ से शुरुआत करते हैं, तो फिर बैठक में बुला करके बात करने का औचित्य नहीं रह जाता है। आज कल इनके एग्रीकल्चर मिनिस्टर तोमर साहब का स्टेटमेंट है कि अपोजिशन पार्टी हमें ये बताए कि इसमें काला क्या है। काला ही काला है, ये ब्लैक मार्केटिंग का कानून है। ये अनाज जमा करके, सब कुछ सब्जी भाजी सब जमा करके, कोल्ड स्टोरेज बना करके, सब जमा करके काला बाजारी ही करेंगे। इनको किसी को चिंता नहीं है कि ये देश का आदमी भूखा मर रहा है या ये कितनी कीमत में अपना सामान खरीदे, इसकी क्षमता क्या है। देश गरीब हो गया है, लॉकडाउन पीरियड में लोगों की रोजगारी जा चुकी है, लोगों के हाथ में पैसे नहीं है, धंधे बंद हो चुके हैं, कैसे तो भी लोग भी जीवन चला रहे हैं। उस पर महंगा बिजली बिल, घर का टैक्स, दुनिया भर का लोकल टैक्स, ये भी उसके ऊपर में लादा जा रहा है। उससे आदमी जूझे कि ये अभी खाना खाने की रोटी भी उसकी दो रोटी भी उसके निवाला छीन लिया जाएगा। ये 2 रोटी छीनने के वाले कानून है, ये काला बाजारी के कानून है, ये बड़े लोगों को फायदा पहुंचाने के कानून है। ये रद्द होने ही चाहिए। ये नहीं रद्द करेंगे तो ये किसान आंदोलन चलेगा। किसी ने पूछा था कि ये लंगर तुम्हारा कितने दिन चलेगा, बहुत अच्छा जवाब दिया। गुरु नानक जी 500 साल से तो चला रहे और आगे भी चलेगा, ये बहुत अच्छा जवाब दिया उन्होंने। ये खत्म नहीं होगा, ये सरकार को जाना होगा 2024 में। और मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से आम लोगों से अपील करता हूं कि आइए, इसमें जुड़िए। ये आपकी रोटी का भी सवाल है, ये सिर्फ किसानों का सवाल नहीं है, ये हम सब का सवाल है। लोग किसान के साथ खड़े रहिए, ये सरकार को नीचे झुकना ही पड़ेगा।
ये थे जगजीत सिंह जो आम आदमी पार्टी से भी है और अंधश्रद्धा जो एक संस्था है उसको भी रन करते हैं। इन्होंने अपने विचार हमारे साथ रखे। TWR न्यूज़ से मैं यूसुफ इकबाल ख्वाजा कबीर के साथ।